आने वाले 15 से 20 दिनों में उत्तर प्रदेश अपने इतिहास की सबसे बड़ी बिजली कटौती देख सकता है। 40% जितनी उत्तर प्रदेश की आवश्यकता है उससे कम बिजली उत्तर प्रदेश को मिलेगी और उसके बाद यह मामला और आगे बढ़ता जाएगा। अभी अगर पावर कॉर्पोरेशन के अपने आंकड़े माने तो 2 से 3 घंटे की बिजली गांवों में कट रही है और तहसील स्तर पर तकरीबन 1.5 घंटे की बिजली शेड्यूल के हिसाब से कट रही है। लेकिन जो जमीन पर असलियत है वो पावर कॉर्पोरेशन के आंकड़ों से अलग है। 8 घंटे से 6 घंटे तक की बिजली कटौती सामान्य तौर पर चल रही है और उसके बाद जो बढ़ रहा है कि जैसे जैसे मांग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे गांव के इलाकों में और तहसील स्तर पर बिजली कटौती बढ़ती जाएगी। इसमें उत्तर प्रदेश का कोई भी इलाका ना वर्तमान में अछूत है ना आगे अछूत रहने वाला है। लखनऊ से लेकर के नोएडा तक आप कहीं भी चले जाइए, प्रयागराज से वाराणसी, कानपुर, बरेली, कहीं भी आप चले जाइए, आपको बिजली कटौती देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश के हर इलाके में। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह कहीं केंद्र सरकार का वो दबाव तो नहीं है कि 10% कोयला विदेशों से हर कंपनी को, जो बिजली कंपनियां यहां पर उत्तर प्रदेश में बिजली प्रोवाइड करा रही हैं या किसी भी राज्य में प्रोवाइड करवा रही हैं, 10% विदेशी कोयला खरीदना ही होगा। अब विदेशी कोयला खरीदने में नुकसान यह है कि उसका दाम बहुत ज्यादा होगा और वो दाम जब ज्यादा होगा तो जो बिजली उपभोक्ता हैं उनके ऊपर भी इसका पड़ेगा। पर यूनिट 1 रुपए के आसपास कीमत में बढ़ोतरी भी हो सकती है, ये चीजें बताई जा रही हैं। और इसके अलावा बढ़ोतरी हो जाए तमाम चीजें तो ठीक ही हैं, लेकिन जो बिजली की सप्लाई है 25,000 मेगावाट उत्तर प्रदेश की आवश्यकता है, 18,000 वर्तमान में उपलब्ध है और आने वाले दिनों में इसमें और भी कमी देखने को मिल सकती है। तो क्या उत्तर प्रदेश अब एक बड़ी बिजली कटौती की तरफ बढ़ रहा है और एक पावर क्राइसिस जिसको कहते हैं वो असल में उत्तर प्रदेश के लोगों को देखना पड़ेगा? इस पर बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो उत्तर प्रदेश में कहीं ओवरलोडिंग के नाम पर बड़े शहरों में कटौती हो रही है और ओवरलोडिंग की वजह से कहीं ट्रांसफर फूक रहे हैं तो कहीं ट्रिपिंग होने की शिकायत मिल रही है। कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में एक बड़ी बिजली संकट देखने को मिल रहा है। हम आपको बता रहे हैं आंकड़ा कि 25,000 मेगावाट उत्तर प्रदेश में जो बिजली की मांग है उससे भी ज्यादा बिजली की मांग बढ़ गई है, लेकिन बिजली की उपलब्धता जो अभी पीक आवर्स चल रहे हैं, एक तरीके से कहा जाए पीक चल रहा है जो गर्मी का, इस टाइम में और बढ़ती चली जाती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के पास बिजली कितनी है? कुल 18,000 मेगावाट के आसपास बिजली उत्तर प्रदेश के पास है, यानी 7,000 मेगावाट ऐसे ही नहीं है, यानी कि आवश्यकता से कम बिजली उत्तर प्रदेश के पास पहले ही है और इसकी वजह से कटौती हो रही है। कटौती की एक और वजह है कि उत्तर प्रदेश में पावर प्लांट बंद हो रहे हैं। मौजूदा समय में अगर आप देखें तो जो पावर कॉर्पोरेशन को बिजली देने वाले यूनिट्स हैं उनमें से 4 यूनिट्स बंद हैं। इन पावर कॉर्पोरेशन से करीबन 1451 मेगावाट बिजली उत्तर प्रदेश को मिलती है। इसके अलावा जो परीक्षा की 25,000 मेगावाट की यूनिट है वो भी बंद चल रही है, यानी कि हो गई तकरीबन 4,000 मेगावाट की कटौती। इस यूनिट को शुरू करने की बड़ी उम्मीदें की जा रही है, लेकिन फिलहाल कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। प्रदेश के जो अपने रिसोर्सेज हैं उससे उत्तर प्रदेश जो है 10,600 मेगावाट बिजली तकरीबन प्राप्त कर रहा है और केंद्र से लगभग 8,000 मेगावाट बिजली उत्तर प्रदेश को मिल रही है, जिसको मिलाकर के 18-19,000 मेगावाट बिजली होती है। फिर भी उत्तर प्रदेश अपने जो जरूरत से है उससे 5-6-7,000 मेगावाट पीछे चल रहा है। अब जो गांवों से खबरें आ रही हैं, पावर कॉर्पोरेशन के आंकड़े एक तरफ किनारे रख दीजिए, गांवों से जो खबरें आ रही हैं वहां से जो जानकारियां निकल के आ रही हैं कि 6 से 7 घंटे की बिजली तो कटौती चल रही है। अभी जो अगर आपको एक मार्क बताएं तो रमजान का महीना चल रहा था, उस दौरान हर घंटे बिजली 5 मिनट के लिए आती थी, बाकी टाइम पे नहीं रहती थी। हर घंटे 5 मिनट के लिए बिजली आती फिर चली जाती, ये व्यवस्था चल रही है और वही चीज अब निकल करके आगे भी सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी देखने को मिल रही है। कोल इंडिया का अगर इस पर आप बयान देखें तो कोयला वगैरह की बड़ा लड़ाई चल रहा है। कोल इंडिया ने साफ कर दिया है कि 7 जून के बाद उत्तर प्रदेश में 30% कोयला कम कर दिया जाएगा, यानी आज 8 जून है और आज से उत्तर प्रदेश को 30% कम कोयला मिलने की बातें हो चुकी हैं और 15 जून के बाद 40% कोयले की सप्लाई रोक देगा। और अगर 40% कोयला कम उत्तर प्रदेश को मिलता है तो आवासीय सप्लाई जो है, जो गांवों घरों में जा रही है बिजली, उस पर कितना ज्यादा असर पड़ेगा। इसके अलावा कोयले की अगर आपको नंबर से समझा दें तो उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 15 से 17 रैक कोयले की जरूरत प्रदेश को पड़ रही है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश को अधिकतम 13 रैक कोयला ही मिल रहा है, यानी कि 3-4 रैक कम ही मिल रहा है। बिजली की डिमांड 25,000 है और यह बढ़ करके 26 से 27,000 माना जा रहा है कि बढ़ के पहुंच जाएगा। अब अगर इतना डिमांड पहुंचेगी तो इसकी सप्लाई हो नहीं सकेगी, जाहिर बात है कटौती उसके बाद होगी। और अगर किसी तरीके से ये चीज मैनेज भी किया गया और 30% कोयले की सप्लाई कम कर दी गई
तो फिर बिजली संकट से उत्तर प्रदेश कैसे निपटेगा, इसका कोई रोड मैप प्रदेश सरकार के पास फिलहाल तो नजर नहीं आता है। अब इसको लेकर के जो उपभोक्ता परिषद है उनका भी अपना अपना दबाव है। वो कह रहे हैं कि सरकार का जो ये फैसला है कि 10% अगर विदेशों से कोयला जो आयात किया जा रहा है, आयात करने के एग्रीमेंट पर प्रदेश सरकारें साइन नहीं करेंगी तो उनकी बिजली कम कर दी जाएगी। अब इसको लेकर के तर्क यह है कि जो उत्पादन इकाइयों के साथ एग्रीमेंट में जो सीधा प्रावधान है उसमें यह है कि कोई भी उत्पादन इकाई वो अपने मन पर उसके डिपेंड करता है कि वो विदेशी कोयला लेगी या नहीं लेगी। इसके लिए वजह है कि विदेशी कोयला जो है महंगा पड़ेगा तो इसकी बिडिंग की जाती है और तमाम चीजें होती है। जब क्राइसिस आती है तो उसकी स्थिति में प्रदेश सरकारें इसकी तरफ देखती है। इसके लिए लेकिन कोई भी दबाव नहीं बनाया जा सकता, कार्रवाई नहीं की जा सकती है। कोल इंडिया ये नहीं कह सकता है कि अगर आप विदेशी कोयला नहीं खरीद रहे हैं तो आपको जो हिंदुस्तान का मौजूद कोयला है वो नहीं दिया जाएगा। अब एक और चीज यहां पर आ रही है कि अगर कहा जा रहा है कि 10% विदेशी कोयला आप खरीदिए हर हालत में, तो उसके लिए एक तर्क दिया जाना चाहिए कि भैया हमारे पास कोयला ही नहीं है, कोयला कम है हमारे पास, इसलिए हम ऐसा कर दें। तो ऐसा भी नहीं है। कोयला उत्पादन 30% देश में बढ़ा है। ये खुद कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने अपने ट्वीट के जरिए बताया था। उन्होंने बताया कि मई 2021 में जहां देश में कोयले का उत्पादन केवल 42 मिलियन टन था, यानी 420 क्विंटल था, तो मई 2022 में 30% बढ़ा है, 54 मिलियन टन हो गया है, 540 क्विंटल पहुंच गया है, यानी कि 120 क्विंटल सीधा सीधा बढ़ा है। ऐसे में देश में कोयले की जब कमी नहीं है तो फिर कोल इंडिया क्यों ऐसा दबाव प्रदेश सरकारों के ऊपर बना सकता है? क्या धन्ना सेठों को फायदा पहुंचाने के लिए आम जनता के ऊपर प्रदेश सरकारों पर दबाव बनाया जा रहा है? क्या जो बड़ी कंपनियां हैं, अडानी का इसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि कोयला को लेकर के जो केंद्र सरकार की थोड़ी सी मंशा है कि कोयला में अडानी को और ज्यादा इन्वॉल्व किया जाए और विदेशी कोयले के मामले में अडानी को प्रमोट किया जाए, तो क्या ये उसका तरीका हो सकता है? और प्रमोट करने के लिए क्या जनता के ऊपर दबाव बनेगा? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। बिजली कट लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे आसपास के राज्यों में इस तरीके का दबाव नहीं है। बिहार में देखेंगे तो इस तरीके का दबाव नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की, उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है। उसके बावजूद दोनों के बीच इस तरीके की बातचीत होना और इस तरीके की एक तरीके से जनता के ऊपर दबाव बनता चला जाना, ये थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर अलग अलग पार्टियों की सरकारें होती, अलग अलग विचारधारा की सरकारें होती तो हम मान सकते थे एक बार के लिए चलिए वैचारिक मतभेद है इसलिए केंद्र दबाव राज्य पर बना रहा है, राज्य उसको रिटेलिएट कर रहा है। लेकिन एक ही पार्टी की सरकार है तो क्या दोनों के बीच आपस में अंडरस्टैंडिंग है कि ऑफिशियल बयान कुछ कुछ दे दीजिए लेकिन आम जनता के ऊपर दबाव बनाने का जो सिस्टम बना दिया गया है उसको चलने दिया जाए? और बिजली अगर कटौती होगी तो ये बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है। अगर आपको याद हो कि अखिलेश यादव की सरकार क्यों गई थी तो उसमें आखिरी के वर्षों में बिजली की जो कटौती थी वो बहुत बड़ी समस्या बनी थी। ये चीज आपको याद रखना होगा कि अखिलेश सरकार जाने के तमाम फैक्टर्स में से एक बहुत बड़ा फैक्टर जो गांव का वोटर होता है उस पर जो पड़ने वाला असर है वो बिजली की ही वजह थी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगी? और इससे जो आम जनता को डायरेक्ट बेनिफिट वाला बात होता है, जो बिजली ये डायरेक्ट बेनिफिट की चीज है, आएगी तो आदमी का पंखा चलेगा, नहीं आएगी तो नहीं चलेगा, बस इतनी सी बात है। तो अगर ये सीधा फायदा जो सर्विस का फायदा है ये आम जनता तक नहीं पहुंचता है तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक बनने वाला है 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में। तो इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकारें क्या सोचती हैं ये देखने वाली बात है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों को आने वाले दिनों में बिजली कटौती के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ये फिलहाल की जो गुणागणित है और आंकड़े यही बता रहे हैं और एक लंबी कटौती उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकती है अलग अलग कारणों से। कहीं कह दिया जाएगा ओवरलोडिंग की वजह से ट्रांसफार्मर फूंक रहे हैं तो ट्रिपिंग हो रही है, तमाम बातें की जा रही हैं। क्या कुछ होता है और आने वाले 2-4 दिनों में हमें इसके नतीजे भी देखने को मिल जाएंगे। आज 8 तारीख है, 30% कोयले की जो कटौती करने को कही थी कोल इंडिया ने उसका भी दबाव तुरंत बनना शुरू होगा क्योंकि तो रोज कोयला आता है और रोज इसका कामकाज होता है तो ये दबाव तुरंत बनेगा। इसमें बैंक जैसा कुछ नहीं है कि पहले से कोयला रखा गया है और उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये तमाम सवाल हैं कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार इसको लेकर के कुछ मैनेज करेगी और अपनी जनता को राहत पहुंचाने के लिए, गर्मी इतनी भीषण हो रही है, क्या कोई फैसला लेगी और क्या कोयले का जो सप्लाई है उसमें कोई बाधा नहीं आने देगी? तमाम सवाल हैं। और क्या बिजली कटौती होगी ये भी सवाल है। कमेंट बॉक्स में बताइए आपके यहाँ, आप जहां से बैठ करके ये वीडियो देख रहे हैं वहां पर बिजली की क्या स्थिति है ताकि सबको अंदाजा लग सके कि असलियत में क्या स्थिति चल रही है। वीडियो को साझा करिएगा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।